हाँ तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके बीच आए हैं हम, रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10 के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी बच्चे बैठते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए हम लोग आज लेट ना करते हुए बिल्कुल रॉलेट एक्ट टॉपिक को समझेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है जाने वाला ये टॉपिक है। चलिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। चलिए, और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आपको, ठीक है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और ज़रूर पूछा जाएगा आपसे रॉलेट एक्ट के बारे में। चलिए लेट ना करते हुए हम लोग समझेंगे कि 21 मार्च क्या बताया गया है कि रॉलेट एक्ट, जो हमारा रॉलेट एक्ट कानून था, एक कानून था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यह कानून कब पारित हुआ था, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। यह कानून कब पारित होता है तो 21 मार्च 1919 ईस्वी को। तो हम लोग बताएंगे कि रॉलेट एक्ट की घटना 21 मार्च 1919 ईस्वी को होती है। इसके तहत क्या होता है कि ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ उभर रहे भारतीय लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावनाएं पनप रही थी, अपने राष्ट्र के प्रति उन्हें जो एकता की भावनाएं पनप रही थी, उसको मिटाने के लिए, अपने राष्ट्रीय जो जिस भारतीयों के बीच जो राष्ट्रीयता पनप रही थी उसको मिटाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड के द्वारा सर सिडनी रॉलेट की मदद से एक कानून को पास कराया जाता है, एक कानून को लाया जाता है उन्हीं के माध्यम से, जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये कानून जो हमारा लाया गया है, रॉलेट एक्ट कानून जो लाया गया है, जो कि चेम्सफोर्ड के द्वारा और सर सिडनी रॉलेट की मदद से ये कानून को लाया गया है। और ये रॉलेट एक्ट जो है नाम, वो सर सिडनी रॉलेट के नाम पे ही इस कानून का नाम रखा गया है। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये कानून लाया गया था, उन्हीं की मदद से ये कानून लाई गई थी, तो उन्हीं के नाम पे इस कानून का नाम रखा गया है। और बता दें इस कानून का नियम क्या था। इस कानून का नियम क्या था कि इस कानून में कि जिस पे भी ब्रिटिश शासकों को जिस पे भी संदेह हो, ठीक है, उन लोगों को जिस पे संदेह हो, संदेह के आधार पे, शक के आधार पे क्या किया जाता था, तो लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। आपको बता दें कि इस कानून को ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून कहा गया है। और आपको बता दें कि इस कानून को मतलब कि अंधा कानून, ठीक है, या काला कानून के नाम से जाना जाता था। इस कानून को और किस नाम से जाना जाता था, तो इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। अब हम लोग पूरी बात को समझेंगे हम लोग, ठीक है, कि ये कानून जो है, इस कानून के बारे में हम लोग लिखेंगे कैसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कैसे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, आपसे बनेगा क्या कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, जब पूछा जाएगा पूरा तब हम लोग पूरी बात को लिखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रॉलेट एक्ट कानून कब पास हुआ था, चाहे कब लगाया गया था रॉलेट एक्ट, तो हम लोग क्या बताएंगे कि 21 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया था। ठीक है, आप पूछा जाए कि यह कानून जो है, ठीक है, यह कानून किन के लिए बनाया गया था, तो यह कानून केवल भारतीय लोगों के लिए बनाया गया था। किन के लोग, तो भारतीय लोगों के लिए। ठीक है, चलिए फिर बताएंगे हम लोग, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, फिर बताया जाएगा आपको कि यह जो कानून था, ठीक है, किन की मदद से लाया गया था, तो बताएंगे चेम्सफोर्ड ने, ठीक है, चेम्सफोर्ड के द्वारा इस कानून को लाया गया था सर सिडनी रॉलेट की मदद से। किन की मदद से, तो सर सिडनी रॉलेट की मदद से। आपको पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कि रॉलेट एक्ट जो कानून है हमारा, किनके नाम पर ये रॉलेट एक्ट कानून है, तो क्या बताएंगे कि सर सिडनी रॉलेट के नाम पर। किसके नाम पे, सर सिडनी रॉलेट के नाम पर ये कानून को लाया गया था। मतलब आपसे पूछेगा किस कानून में, ठीक है, शक और संदेह के आधार पर, शक और संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। क्या बताएंगे हम लोग कि ये रॉलेट एक्ट का ये था। अब पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से किस कानून को, ठीक है, किस कानून को काला कानून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपका रहेगा रॉलेट एक्ट और कई सारे ऑप्शन रहेंगे, आप क्या टिक करिएगा, तो रॉलेट एक्ट टिक कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, इतना समझने के बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ दे, ठीक है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना था, यहाँ तक हम लोग बना सकते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 21 मार्च 1919 ईस्वी को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा, उस टाइम भारत में ब्रिटिश सरकार न था, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से, ठीक है, इसका उद्देश्य था कि भारत में जो भी जिन लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपती है उसको कुचल देने के उद्देश्य से, ठीक है, कुचलने के उद्देश्य से इस कानून को बनाया गया था। वहीं बात करेंगे हम लोग आगे कि बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड चेम्स, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी रॉलेट की मदद से, किसकी मदद से, तो सर सिडनी रॉलेट की मदद से इस कानून को लाया था। किन की मदद से चेम्सफोर्ड ने इस कानून को लाया था, तो सर सिडनी रॉलेट की मदद से इस कानून को लाया था। वही बात करेंगे कि जिसमें शक और संदेह, क्या बताया गया है, शक संदेह
के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को, ठीक है, किसी भारतीय लोगों को पकड़ के क्या करता था, तो जेल में बंद कर देता था। क्या करता था, तो जेल में बंद कर देता था। और आगे बताएंगे हम लोग कि जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, इस कानून को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। वही हम लोग बात करेंगे कि इस कानून में, ठीक है, इस कानून में, इस एक्ट में क्या, इस एक्ट के तहत क्या करना था कि न अपील, न दलील, न वकील। अगर आपको, अगर ब्रिटिश वाले लोग, ठीक है, अगर अंग्रेज लोग क्या करते थे कि अगर ब्रिटिश सरकार के जो भी उनकी सेनाएं थी, इनके पुलिसकर्मी थे, अगर आपको शक और संदेह के आधार पे आपको अगर पकड़ के अगर जेल में बंद कर देते हैं, तो आप ना वकील को कर सकते हैं, ना आपकी कोई सुनवाई हो सकती है, ना कुछ हो सकती है। तो इसके लिए इसको किस कानून के नाम से जाना जाता है, तो इसको इसलिए इसको किस कानून का नाम जाता था, तो काला कानून के नाम से जाने लगा था। किस नाम से जाना था, तो काला कानून के नाम से इस कानून को जाना जाता था। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे। चलिए, हाँ, तो बच्चों इतना ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।